जैसे ही माइक ने उस जहाज को देखा वो तुरंत समझ गया ये वही रोटेशन शिप है जो उन्हें बदलने आई थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि उस पर सवार चारों नए मेंबर कहीं दिख ही नहीं रहे थे। हालांकि जहाज पर मौजूद राशन और उपकरण सब सही सलामत थे, इसलिए भूख से बेहाल माइक ने बिना देर किए खाने पीने का सामान उठा लिया। उसे क्या पता था कि दूसरी तरफ कप्तान जॉर्ज तो बेचैनी से पसीना पसीना हो रहा है। कई बार कॉल करने के बाद भी जब माइक का कोई जवाब नहीं मिला तो जॉर्ज को शक हुआ कि शायद वो किसी मुसीबत में फंस गया है। बिना सोचे विचारे उसने तय किया अब समय आ गया है न्यूक्लियर हथियार सक्रिय करने का। उसने गले में टंगी चाबी उतारी और लिसा से दूसरी चाबी मांग ली। असल में ये हथियार दो चाबियों से ही सक्रिय हो सकता था, एक कप्तान के पास और एक लिसा के पास। लिसा ने पहले तो विरोध किया, लेकिन जॉर्ज उसके सीनियर थे, इसलिए उसे मजबूरन मानना पड़ा। दोनों ने जैसे ही चाबियां कंट्रोलर में डाली, टॉवर के नीचे छिपा न्यूक्लियर सिस्टम धीरे धीरे चालू हो गया। जॉर्ज का इरादा था उस संदिग्ध जहाज को पूरी तरह तबाह कर देना, मगर जैसे ही वो फायर बटन दबाने ही वाला था, उधर माइक ने आराम से पेट भरने के बाद अचानक इंटरकॉम ओवररन कर दिया और अगले ही पल डर के मारे उसका रंग उड़ गया। खुशकिस्मती से कप्तान को माइक की आवाज समय पर मिल गई, वरना एक भयंकर हादसा टल नहीं सकता था। थोड़ा शांत होकर जॉर्ज ने आदेश दिया कि उस रोटेशन शिप को वापस बेस तक खींच लाया जाए। जब माइक को पता चला कि कप्तान लगभग उसे उड़ाने ही वाला था, तो उसने झुंझलाकर मन ही मन कुछ अच्छे शब्द कहे, मगर जॉर्ज को अब उससे ज्यादा जरूरी काम था, यह समझना कि आखिर वो चारों नए मेंबर गए कहां। उसने इंजीनियर टॉम को आदेश दिया कि जहाज का पावर सिस्टम फिर से चालू करे, फिर खुद नेविगेशन लॉक खोलकर जहाज की यात्रा लाइन कागज पर खींचने लगा। लेकिन आखिर में जो रास्ता बना वो किसी भी तर्क से परे था, मानो जहाज किसी अदृश्य ताकत की दिशा में गया हो। उधर टॉम और माइक दोनों ने तय कर लिया, अब या कभी नहीं। अगर ये जहाज छोड़ दिया तो अगली रोटेशन 2 साल बाद ही आएगी। रात होते ही टॉम चुपचाप इंजन रूम में घुस गया और अपने सालों के अनुभव से जल्द ही इंजन चालू कर दिया। वहीं माइक ने हेडक्वार्टर को रिपोर्ट भेज दी कि जहाज पहुंच चुका है, रोटेशन पूरी हो गई है और 3 दिन में वे बेस छोड़ देंगे। दोनों को लगा अब बस थोड़ी तैयारी और आखिरकार वे इस सुनसान मौत सी खामोश जगह से निकल पाएंगे। अब नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।